प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता पर सवाल खड़ा कर रहा नकल का काला कारोबार प्रतिभाओं के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ कर रहा है और नीति नियंता चांदी की चम्मच के राह में उनकी चाह में धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। पूरी तरह नकल माफियाओं के जद में आ चुके शिक्षा के मंदिर में अब भ्रष्टाचार की शिक्षा देने लगे हैं। समाज को इस गंभीर समस्या पर चिंतन करना होगा, अन्यथा होनहार प्रतिभाएं बदहवासी के हालात में आत्महत्या जैसे कड़े निर्णय लेती रहेंगी। नकल माफियाओं का खुला खेल फर्रुखाबादी समाज को दीमक की तरह चाट रहा है और लोग मौन साधना और उसी में लीन हैं। जनपद के इतिहास में शायद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सालवर गैंग का खुलासा हुआ था, जिसमें शिक्षा विभाग व विद्यालयों के प्रबंधन की संलिप्तता सामने आई थी। नकल गिरोह के साथ पकड़े गए जिला विद्यालय निरीक्षक, कार्यालय में तैनात लिपिक और तमाम स्कूलों के प्रिंसिपलों व मैनेजरों की इस गिरफ्तारी में उनके प्रतिष्ठित और प्रभावशाली क्षेत्र पर सवाल खड़े करती है। खैर, जिले में जनवरी के दूसरे पखवाड़े में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान पूरब से लेकर पश्चिम तक इस काले कारोबार का मास्टरमाइंड और जिले के मुखिया कौन है, अभी इस रहस्य से पर्दा उठना बाकी है। पूर्व में कराई गई इस परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने की वजह से स्थगित करनी पड़ गई थी। इस परीक्षा की वजह से जहां लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिरा, वहीं सरकार को भी लाखों करोड़ों की चपत लगी। खैर, सरकार इसमें शामिल होने वाले प्रतिभाओं के उनके प्रतियोगियों को घर से परीक्षा तक मुफ्त यात्रा का झुंझुना थमाकर उनके आक्रोश को दबाने में सफल तो रही, लेकिन परीक्षार्थियों के साथ किए गए वादों पर खरा उतरने के प्रयास में जुटे जिम्मेदारों के गाल पर प्रतियोगी परीक्षाओं के हावी नकल माफियाओं ने इस बार फिर कड़ा तमाचा जड़ दिया। सूबे के कई क्षेत्रों में सालवर गैंग पकड़े गए, लेकिन जिले में बड़े पैमाने पर हुई गिरफ्तारी ने एक बार फिर संत महर्षियों की इस पवित्र भूमि को दागदार बना दिया। टीटी परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने में जुटी एजेंसियों को परीक्षा से पूर्व ही जिले में सक्रिय सालवर गैंग के बारे में मजबूत तथ्य हाथ लग गए। परीक्षा तिथि की पूर्व संध्या पर ही कानून के हाथ सालवर गैंग की गिरबान तक पहुँच गए। वो एक कहावत तो आपको पता ही होगा कि जब तक बाप घर में खाना न लाए, उसके पैसे या उसकी सामान न लाए, तब तक बच्चे को खाना नहीं मिलता है। उसी तरह से इसमें सालवर गैंग तो पकड़े गए हैं, लेकिन उसका मास्टरमाइंड कौन था, अभी इससे रहस्य उठना बाकी है और इस पूरी जांच पर सरकार फिर से मौन साधे हुए है। इस मास्टरमाइंड का अभी तक पता तो नहीं चला है, लेकिन दूसरी तरफ उनके आक्रोश को दबाने में ये नाकाम सरकार फिर से उन छात्रों को एनटीपीसी और रेलवे के रिजल्ट में उनके कट ऑफ मेरिट में हिला हवाली को लेकर उनके आक्रोश को फिर से उग्र कर दिया। देश के पूरे प्रतिभावान छात्र अपने इस प्रतिभा को, अपने पढ़ाई की प्रतिभा को दबाकर आंदोलन करने को बाध्य हो गए और इसके बाद पूरे देश में इस आंदोलन को करने के लिए नए सिरे से अंजाम दिए जाने की तैयारी भी चल रही थी। फिलहाल पूरे देश में आंदोलन तो नहीं हुए, लेकिन इलाहाबाद में रेलवे के ट्रैक पर सभी छात्र आ गए थे। उनके बाद जोर ज़बरदस्ती और दबाव पर बल दल का प्रयोग करके उन छात्रों को हटाया गया, लेकिन आतंकवादियों की तरह उनके हॉस्टलों में घुसकर उन्हें सरेआम दरवाज़ा तोड़कर और शीशे तोड़कर पीटा गया। छात्रों के इस दबे आक्रोश को सरकार ने फिर से उभार दिया। फिलहाल अब यह देखना है कि इस सरकार को नए युवा और प्रशिक्षु जो प्रतिभावान हैं वो कितना पसंद करते हैं और सरकार को लेकर छात्राओं की क्या सोच है, प्रशिक्षुओं के क्या मानना है, वो उनका रिजल्ट ही बता देगा। फिलहाल अब परीक्षा छात्राओं की नहीं बल्कि सरकार की होगी कि छात्र उनको कितना पसंद करते हैं, उनको अपने नंबर में उन्हें कितना मेरिट देते हैं और सरकार कितना ओवर तक अपने आप को सामने लेकर आ पाती है।